नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसटीडी किले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए सेट 3 का वीडियो, जिसमें हम लोग करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल्स बाय नानी पालकीवाला। ठीक है, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा उसको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 में जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने कर चुका है दोस्तों। जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन और ग्रामर का भी कराने वाला हूँ। साथ ही मैं हर चैप्टर का यानी कि लिटरेचर भाग का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा उसको भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल बाय नानी पालकीवाला। ठीक है, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा उसको करेंगे। साथ ही अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है सेट 1 सेट 2 का, तो उसको आप लोग देख सकते हो। आज की इस वीडियो में सेट 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल इज, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? नानी पालकीवाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों विक्रम सेठ ने द टेल ऑफ मेलन सिटी नाम के चैप्टर को लिखा है। साथ ही खुशवंत सिंह ने, आप लोगों को पता ही होगा कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के लेखक हैं। साथ ही टेड ह्यूज द लेबेनम टॉक के लेखक है। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी चैप्टर है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट में, सभी का लेखक का नाम आप लोग को याद होना चाहिए अभी। ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लेखक का नाम से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इन फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो इसका जो किसने कहा कि जो हमें पृथ्वी मिली है वो अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, ये हमें भाड़ा में मिली है, मान के चलिए। ठीक है, भाड़ा में मिली है, या फिर अपने जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी, उनके लिए बचा के रखना है, उनसे भाड़ा में मिली है। ठीक है, तो इसने किसको कहा है? तो ये मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा है। ठीक है, एमआर लेस्टर ब्राउन ने कहा है इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इन फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हु सेड दिस। सेम क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमआर लेस्टर ब्राउन। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आप लोगों का? द कॉन्सेप्ट दैट द अर्थ एंड अदर्स प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। इसमें क्वेश्चन बोलता है कि जो सन है दोस्तों, सन के चारों ओर पृथ्वी या सभी जो भी ग्रह हैं वो घूमते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? तो किसने दिया है दोस्तों? कोपरनिकस ने दिया है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है दोस्तों, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 के चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है आप लोग का? द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन, तो 1987। ठीक है, 1987 में ये पॉपुलर हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट को कहते हैं जिसमें अपने भविष्य के पीढ़ियों के लिए संसाधनों का जो संसाधन है उनको बचा के रखना। ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट करेंगे कि उनको कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, उनको कोई परेशानी ना हो, ऐसा डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम लोग ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जो भविष्य के जो हमारे पीढ़ी हैं उनको कोई परेशानी ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की चलते हैं। यह हम आप लोग को सरल शब्दों में बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग इससे अच्छा लिख सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये काम आएगा आप लोग का 11th क्लास में ही, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1972 में। ठीक है दोस्तों, जो हमारे ग्रीन मूवमेंट 1972 में स्टार्ट हुआ था। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 के चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आप लोगों का? द ऑथर हैज कंपेयर अर्थ टू पेशेंट। ठीक है, इसका चैप्टर का नाम ही है दोस्तों द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल। एलिंग मतलब ही होता है पेशेंट। ठीक है, बीमार, रोगी से। ठीक है, मान के चलिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आप लोगों का? ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड में। ठीक है, आप लोग ये चीज़ पता ही होगा आप लोगों को, न्यूजीलैंड में ही फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी का स्थापना हुआ था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है आप लोगों का? द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज, तो जेम्स स्पाथ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेम्स स्पाथ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है आप लोगों का?
द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज रिटन बाय लेस्टर आर ब्राउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस्टर आर ब्राउन। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इज रिटन ऑन अ केज इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया दोस्तों, जाम्बिया देश के एक सिटी है लुसाका, उसके जू में उसमें लिखा गया था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, लिख के उसके नीचे एक मिरर को रखा गया था। ठीक है, यानी कि जो भी इंसान अपना चेहरा को देखे वो समझ जाए कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? ओवर फिशिंग इज कॉमन बिकॉज द वर्ल्ड इज कंज्यूम अबाउट प्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के लिए मछली को फिशिंग करते हैं, मारते हैं। ठीक है, यानी कि उनको खाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है? द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड इन 1972। ठीक है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के चलते हैं, 15 के चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एसेट्स दैट द स्टेट शेल इंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। तो आर्टिकल 48 में लिखा गया है, आर्टिकल 48 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है आप लोगों का? द वर्ल्ड्स एंशिएंट ट्रॉफी फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ। तो दोस्तों दुनिया का एक उष्णकटिबंधीय वाला जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसकी अभी कितनी मात्रा बची हुई है? तो 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 क्या बोलता है? अ मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो वाज नाउन एज तो अ ग्रीन मूवमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ ग्रीन मूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है आप लोगों का? व्हाई शुड वी इंट्रोड्यूस टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग। तो दोस्तों हमारे जो परिवार के प्लानिंग है, परिवार प्लानिंग है, उनको क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है? तो टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ताकि हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारी जो आबादी है दोस्तों, वो कंट्रोल में आ सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सेट 3 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था वो हमने आप लोगों को करा दिया है। साथ ही दोस्तों जैसे ही खत्म हो जाएगा हॉर्नबिल का और स्नैपशॉट का, उसके बाद मैं ग्रामर और पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। इससे बाहर नहीं आने वाला है, मैं इतना बोल रहा हूँ ना आप लोग, इससे बाहर नहीं आना है। बस आप लोग को वीडियो रेगुलर रहना है। ठीक है, और आप लोग को लिखते जाना है या फिर आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन जो पढ़ेगा वही, ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा वो स्किप कर सकते हो वीडियो को। और दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन का तो मैं अपने व्हाट्सअप चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।